तो कैसे हैं सब? बढ़िया एकदम। तो माय नेम इज प्रवीण एंड स्वागत है आपके प्यारे चैनल पे फिजिक्स इक्विपर। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में क्या सीखा था? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो भी है ना, फर्स्ट पार्ट में हमने वो सीखा था। इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ हम इसका डिफरेंस देखेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, हमने तो पढ़ लिया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, अभी उसका सिर्फ डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं समझदार सा वीडियो को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, पहले डिस्टेंस पढ़ता हूं, फिर मैं समझाऊंगा एक पॉइंट्स। ठीक है, चलो। इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन। मतलब डिस्टेंस है क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट कितना पाथ लेंथ कवर किया, यही है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना पाथ लेंथ कवर किया, दैट इज अ डिस्टेंस। उसका डायरेक्शन कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना पाथ लेंथ कवर किया, ठीक है, और उसका डायरेक्शन फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे गया वैसे गया, ठीक है, दैट इज डिस्टेंस। समझ आया? जैसे कि देखो, तो डिस्टेंस कुछ ऐसे ही होता है, मतलब रास्ता कोई डायरेक्शन इसका होता नहीं है ना, ये है डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए इसका कितना पाथ लेंथ है, दैट इज डिस्टेंस, और इसका कोई डायरेक्शन है बिल्कुल नहीं, बार ऐसे जा रहा है बार ऐसे जा रहा है, तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए इसे डिस्टेंस कहा जाता है। सिंपल। ठीक है, तो नेक्स्ट है डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है ना। तो फिर तो डिस्टेंस का डायरेक्शन है नहीं है, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। ओके, चलो थर्ड देखते हैं। डिस्टेंस कवर्ड कैन नेवर बी नेगेटिव। वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। आप बोल रहे क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई सोचो, उसका पास डायरेक्शन ही नहीं है, उसका पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो कैसे नेगेटिव होगा? डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। डायरेक्शन है तो ठीक है, डायरेक्शन नहीं है मतलब सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, इट ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो फोर्थ देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, ध्यान समझिए, मे बी सेम और डिफरेंट। बोल रहा है कि डिस्टेंस जो है दो गिवन पॉइंट में, मतलब मान लो ए बी, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो दो पॉइंट्स है ना, दो पॉइंट्स है, ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द पाथ चूजन। इसका मतलब क्या है? अभी देखिए, मैं ए से बी गया, ठीक है, मैं ए से बी गया, जितना पाथ लेंथ कवर कर गया, कितना पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस समझ में तो आ गया, कवर कर गया, वो यहाँ पर सेम हो सकता है। ठीक है, जब मैं उससे वापस भी आऊं, जैसे कि ए से मैं बी गया, तो मान लो 10 किलोमीटर है, मैं ए से बी गया पहले तो 10 किलोमीटर है, फिर मैं बी से ए आया तो वो 9 किलोमीटर हो गया। कैसे 9 किलोमीटर? वो तब डिपेंड करेगा कि तो आपने कौन सा पाथ चूज किया है। आपने वही पाथ में वापस आए कि आप थोड़ा और मतलब यहाँ वहां घूम कर आए, मतलब वही मतलब है। जैसे कि मैं ए से इस रास्ते से बी गया, फिर मैं बी से ए कुछ इस रास्ते से वापस आ गया, तो क्या ए और बी पॉइंट का लेंथ इक्वल है? नहीं है। अभी किसको पर डिपेंड करता है लेंथ इक्वल हो? पाथ चूजन, आपने कौन सा पाथ को चूज किया है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक, चलो देखते हैं अब डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट होता है क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। देखो अभी ये है डिस्टेंस, ठीक है, इन दोनों में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? देखो ये वाला होगा। देखो ये है शॉर्टेस्ट ना, अभी दो रोड है, ये है डिस्टेंस, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट कौन है? ये, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है बोलेंगे तो क्या है? वो जो डिस्टेंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, अभी सोचिए आपको स्कूल जाना है, तो आपको स्कूल एक सीधा रास्ता में तो नहीं है, नहीं ना, आपको यहाँ वहां घूम घूम के जाना पड़ता है।
अभी आपके घर से स्कूल तक का एक शॉर्टकट, एक स्ट्रेट लाइन वहां से वहां खींचे, क्या हो सकता है? बीच में बिल्डिंग कुछ भी तो रहने दो अभी, ठीक है। देखिए दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, समझ में आ गया? ठीक है चलो। और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्यों वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि उसका एक डायरेक्शन है। यहां पर देखो, अब इसका एक डायरेक्शन है, ये ए से बी जा रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, तो इसका एक डायरेक्शन है, तो इसीलिए ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, ठीक है। अभी समझो, डिस्टेंस है तो इसका पास पॉजिटिव और नेगेटिव तो है भाई, डिस्टेंस बोल रहा हूं। डायरेक्शन है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव तो होगा ही। जीरो क्यों होगा? मैंने समझा दिया, फिर समझा दे। देखो अभी मान लो मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, ठीक है, ए बी, ये मान लो 10 मीटर है, ठीक है। ए से बी चल चल के गया, ठीक है। ये है डिस्प्लेसमेंट, है डिस्प्लेसमेंट, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, ठीक है। क्योंकि देखो ना, अभी ये भी पाथ लेंथ कवर किया, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट भी है और ये डिस्टेंस भी है। क्योंकि ये डिस्टेंस क्यों इक्वल हो गया डिस्प्लेसमेंट का? बिकॉज डिस्टेंस बहुत छोटा है, मैंने बताया था। जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट तब इक्वल होता है डिस्टेंस का, तो जब जो डिस्टेंस होता है बहुत शॉर्टेस्ट होता है। चलो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं ए से बी चल कर गया, फिर मैं वापस ना बी से ए वापस आ गया, मैं वापस उसी पाथ से ट्रैवल करके मैं बी से ए वापस आ गया, वो क्या होगा? -10। अब मैं कहां से शुरू कर रहा हूं, दैट इज प्लस, मैं उसको ऑपोजिट उसी रास्ते से चल के आ रहा हूं, तो माइनस हो जाएगा। तो अभी दोनों का ऐड करके देखिए कितना मैंने कवर किया, 10 मीटर माइनस 10 मीटर, तो कितना? 0 हो गया। समझ में आया? ठीक है। Then last displacement between two given points is always the same. मतलब जो डिस्टेंस, जो वही डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो पाथ लेंथ होता है, ये जाते समय भी सेम होगा, उसी रास्ते में आते समय भी सेम होगा। मतलब दोनों के बीच में पॉइंट, जो दोनों पॉइंट है ना, उनके बीच में जो डिस्टेंस है ना, जो भी पाथ लेंथ है, वो दोनों सेम होगा। ए से बी भी सेम होगा और बी से देखा जाए तो ए भी सेम होगा। समझ में आ गया होगा? तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका और भी टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बताइएगा, और कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं तो उसके एक अलग से वीडियो बना के मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।